इस वक्त इजराइल के हालात वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक बने हुए हैं, लेकिन क्या आप बता पाएंगे एक बार तफसील से इस वक्त आप कौन से इलाके में खड़े हुए हैं? और ये तस्वीरें तो बता रही हैं कि लग रहा है कुछ मिनट पहले की घटना है जब ये हमला हुआ है। जी हाँ, ये अशकलोन का इलाका है राहुल जी, और मैं आपको जब बता रहा हूँ कि ये साउथ इजराइल का इलाका है, सदर्न इलाका है, और यहीं पर आपको याद होगा 48 घंटे पहले भी यहीं पर सबसे ज़्यादा आपने देखा था कि साउथ के इलाकों में, साउथ इजराइल के इलाकों में जो हमास की तरफ से अटैक किए गए थे, और अभी भी यहीं को टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको इतना भी बता दूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे राहुल जी, तब भी ऊपर हम कई बम्बारमेंट की बूम की आवाज़ सुनाई दे रही है हमको, लगातार यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो भी फ्लाई कर रहे हैं। तो यानी मतलब साफ है कि पूरी तरीके से इस इलाके को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, और ये तस्वीरें इस बात को दिखा रही है कि ये कितना संवेदनशील इलाका है। लगातार हमास इन इलाकों को टारगेट, कई मल्टीपल रॉकेट्स को यहाँ दागा गया जब यहाँ पहुँच रहे थे, और उसी समय कई आयरन डोम एक्टिव हुआ और उसने कई रॉकेट्स को निष्क्रिय जरूर किया, लेकिन फिर भी 2 से 3 ऐसे बताया जा रहे हैं कि रॉकेट्स ने टारगेट किया है इसी इलाके के अंदर। और हम इन इलाकों में ऐसे देखने के लिए आए थे कि आखिरकार क्या नुकसान पहुँचा। उसी समय एक बार फिर से टारगेट किया गया। सुबह जब हम एयरपोर्ट पहुँचे थे और अब तक यानी कि करीबन 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है राहुल जी, अभी भी हालात ऐसे ही हैं। कहीं पर भी हमास अटैक करता है और सबसे ज़्यादा उसका टारगेट एरिया जो होता है वो सदर्न इजराइल ही है, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। ये अब आपसे 2-3 सवाल हैं बहुत ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में हैं। आप जिस जगह खड़े हुए हैं उस देश को दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीक वाला देश माना जाता है। उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया लोहा मानती थी। आज उसका डिफेंस सिस्टम फेल क्यों हो जा रहा है? हमास जैसे आतंकी संगठन के रॉकेट मिसाइल कैसे उस देश में आके गिर जा रहे हैं और फट जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यही बात सबके जहन में है, क्योंकि मैंने भी कई सालों तक जब डिफेंस को कवर किया या देखा कई वॉर्स के अंदर, हमेशा इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम्स, उनके इंटेलिजेंस की बारे में चर्चा हुआ करती थी, उदाहरण दिए जाते थे। लेकिन आप मानिए आप राहुल जी कि किस तरीके से 48 घंटे पहले जो कुछ हुआ उसने ना सिर्फ दुनिया भर को शॉक किया, चौंकाया, बल्कि ये भी चौंकाया कि इजराइल किस तरीके से फेल हुआ, इजराइल किस तरीके से इसको नहीं एक्सेस कर पाया, इसको भाप नहीं पाया। और ये कोई नई बातें नहीं थी। सितंबर महीने में 4 से 5 बार अलर्ट आए थे इजराइल की फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिसमें बताया गया था स्पेसिफिक कि हमास अपने आप को रिवाइव कर रहा है, लेकिन उसकी ग्रेविटी या कितनी गंभीर चीज़ें हैं उसको वो जज नहीं कर पाया। और देखिए अभी सिविलियंस को भी यहाँ से निकाला जा रहा है राहुल जी। वो तस्वीरें भी आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ से इन सिविलियंस को हटाया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, दुनिया की दिमाग में, हर किसी के दिमाग में सवाल है कि आखिरकार इजराइल के बारे में जिसकी मोसाद को लेकर, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर इतनी चर्चाएं होती थी, इतने उदाहरण दिए जाते थे, आखिरकार वो फेल कैसे हुआ? इसके पीछे एक ही कारण है कि ना सिर्फ हमास को बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला था, बल्कि ये भी कि हमास और हिजबुल्लाह ने इसको लेकर तय कर रखा था कि कैसे यहाँ पर टारगेट किया जाए। हालांकि देखिए कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इन बातों को लेकर। और वी कैन टॉक टू हम उनकी बात, लेकिन एंगर है यहाँ पर, लोगों में गुस्सा है इजराइल के लोगों को, खासतौर पर जिस तरीके से हमास टारगेट कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, बता दूं कि लगातार जब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और आपके पीछे बिल्कुल मुझे लग रहा है कुछ मिनट पहले ही जो अटैक हुआ है, हमास की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैं खुद 2 बार इजराइल जा चुका हूँ। जो मोसाद की स्थिति है, जो इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, कभी हिम्मत हमास इतने बड़े हमले की नहीं जुटा पा रहा है। हमास खुद कर रहा है या फिर कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट उसके पीछे है? देखिए, हमास के पीछे निश्चित तौर पर राहुल जी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अप्रैल महीने में मुझे बता दिया गया था कि ये तैयारी कर ली गई थी, लगातार उस पर काम किया जा रहा था, और पिछले महीने ही बेरूट में इसको लेकर फाइनलाइज कर दिया गया, हरी झंडी दिखा दी गई। और इसके पीछे हिजबुल्लाह के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि ईरान भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से कि ईरान की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिला। और ये कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हथियार, जो एम्यूनेशंस, जो सर्विलेंस
सर्विलेंस सिस्टम, जिस लगा की रणनीति, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन किया गया, जिस तरीके से मल्टीपल जगहों पे टारगेट किया गया, जिसके बाद मास मूवमेंट एक क्रिएट की गई, ये हमास के बस की बात नहीं थी। हमास लगातार इन अटैक्स में सिर्फ 2 ही काम करता था, सिर्फ रॉकेट दागता था या छोटे छोटे ऑपरेशंस को अंजाम देता। इतना बड़ा ऑपरेशंस को अंजाम देना, इतने बड़े ऑपरेशंस को इस तरीके से अंजाम देना और उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उन इलाकों को कैप्चर करके बैठ जाना, हॉस्टेजेस बना के ले जाना सौयों की संख्या में, ये पॉसिबल नहीं। सुमित, आप लाइन पर रहिएगा क्योंकि मैं आपसे कुछ और जानकारियां जरूर लूंगा। ये जरूर जानना चाहूंगा कि उस वक्त जहां एक तो तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, दूसरा अमेरिका के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो हथियार हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कौन किसके साथ है ये भी अभी इस वक्त जमीन पर जानना जरूरी है। मैं आपके पास आऊंगा।